तो एक बार आपका फिर से स्वागत है कहानी विद आर्या में। मैं आर्या आपके सामने एक स्टोरी तो नहीं लेकिन एक कविता लेके आया हूँ। ये कविता लिखी है केदारनाथ सिंह ने। ये उनकी कविताओं में से एक कविता है और मुझे उम्मीद है कि आपको ये कविता अच्छी लगेगी। तो चलिए चलते हैं इस कविता के ऊपर और आपको बताते हैं इस कविता के बारे में कि ये कविता क्या है और कैसी है, जिसका शीर्षक है वह एक छोटा सा शहर था जिसे शायद आप नहीं जानते। तो चलिए शुरू करते हैं इस कविता को जो लिखी है केदारनाथ सिंह ने। वह एक छोटा सा शहर था जिसे शायद आप नहीं जानते, पर मैं कहीं जानता था वहाँ जाने से पहले कि दुनिया के नक्शे में कहाँ है वह। लेकिन दुनिया शायद उन्हीं छोटे छोटे शहरों के ताप से चलती है जिन्हें हम और आप नहीं जानते। जाने को तो मैं जा सकता था कहीं भी, क्या बुरा था भैंसला लोटौन, हर्ष क्या था गया या गुंटूर जाने में, पर मैं गया नहीं। वैसे भी संन्यास मैंने लिया नहीं था। कलकत्ते से मिला नहीं छंद, जयपुर जा सकता था पर गाल्ता के पत्रों ने खींचा नहीं मुझे। शहर अनेक थे जिनके नामों का जादू उन युवा दिलों में प्याज की छौंक की तरह खींचता था मुझे। पर हुआ यूं कि उन नामों के बारे में सोचते सोचते जब एक दिन थक गया तो अटैची उठाई और चप्पल फटकारते हुए चल दिया पडरौना, उसी शहर में जिसके नाम का उच्चारण एक लड़की को लगता था ऊंट के कोहन की तरह। अब इतने दिनों बाद कभी कभार सोचता हूँ मैं क्यों गया पडरौना। कोई क्यों जाता है कहीं भी अपने शहर को छोड़कर। यह एक ऐसा रहस्य है जिसके सामने एक शाम ठिठक गए थे गालिब लखनऊ पहुंचकर। पर जो सच है वह सीधा सा सादा सा सच है कि एक सुबह में उठा, बनारस को कहा राम राम और चल दिया उधर जिधर हो सकता था पडरौना। वह गुमनाम सा शहर जहाँ एक दर्जी की मशीन भी इस तरह चलती थी जैसे सृष्टि के शुरू से चल रही हो उसी तरह, और एक ही घड़ी थी जिससे चिड़िया का भी काम चलता था और आदमी का भी। और समय था कि आराम से पड़ा रहता था लोगों के कंधों पर एक गमछे की तरह। पर शहर की तरह उस छोटे से शहर का भी अपना एक संगीत था जो अक्सर एक पिपहरी से शुरू होता था और ट्रकों के ताल पर चलता रहता था दिन भर, जिसमें हवा की मुर्कियाँ थी और बैलगाड़ियों की मुरछना और धूल के उठते हुए लंबे आलाप और एक विलंबित सी तान दोपहरी पैसेंजर की जो अक्सर सूर्यास्त के देर बाद आती थी। इस तरह एक दुर्लभ वाद वृंद सा बजता ही रहता था महाजीवन उस छोटे से शहर का, जिसकी लय पर चलते हुए कभी कभी बेहद झुंझला उठता था मैं कि वो जो लोग थे उनके घुटनों में एक ऐसा विकट और अथाह धीरज था कि शाम के नमक के लिए सुबह तक खड़े खड़े कर सकते थे इंतजार। नमस्कार नमस्कार मैं कहता था उनसे, उत्तर में सिर्फ हंसते थे वो जिसमें गूंजता था सदियों का संचित हाहाकार। तो इस कविता को मैं यही विराम देता हूँ। तो दोस्तों बताइए ये कविता आपको कैसी लगी केदारनाथ सिंह जी की। एक छोटा सा शहर जिसे शायद आप जानते नहीं, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कविता मेरे दिल को काफ़ी अच्छी लगी है। एक ऐसी कविता जो आपको एक उसी शहर में ले जाती है शब्दों के जरिए। आप भले ही वहाँ पे ना गए हों, ना आपने इसके बारे में नाम सुना हो, लेकिन ये कविता कुछ ऐसी है जो आपको मजबूर कर देगी उस शहर के बारे में जानने के बारे में, और आपको शब्दों ही शब्दों में आपको उस शहर में लेके चली जाएगी। तो बताइए आपको छोटी सी कविता कैसी लगी। अगर आपको पसंद आई तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करिए एंड इसको शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ में, और बताइएगा मैं आपके साथ और किस तरह की स्टोरी या पोइट्री या कविताएं आपके सामने मैं लेके आता रहूँ। तो बने रहिए मेरे साथ कहानी विद आर्या के साथ में, और मैं आ रहा आपके सामने और भी नई मज़ेदार स्टोरीज, कहानियाँ
कविताएं लाता रहूँगा। तो मिलता हूँ आपसे। अलविदा।